नमस्कार दोस्तों, अगर आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी आप बिगनर्स हैं और इंग्लिश सीखना आपकी मजबूरी है, क्योंकि या तो कुछ लोग जॉब से निकाले जा चुके हैं या जो जॉब करना चाहते हैं इंग्लिश की वजह से जॉब मिल ही नहीं रही है। और ऐसे में दोस्तों ज़रूरी होता है कि हम काफ़ी कम टाइम में 2-4 दिन में 10 दिन में इतने में इंग्लिश सीख जाएं। इसके लिए अगर हम ग्रामर का हर एक रूल्स पढ़ते बैठे सेट करते बैठते तो इंग्लिश सीखना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम इंग्लिश ही सीखते रह जाएंगे, कभी जॉब नहीं कर पाएंगे। ओके। सो आपके सामने आज एक ऐसा तरीका है दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना भी आएगा, हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताएंगे और इस सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश बोलना। एक ही सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा आपको। अगर एक भी वीडियो आप प्रॉपर देखते हैं, लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियोस रहती है, एक भी क्लास अगर आप ढंग से करते हैं बिना माइंड को डाइवर्ट किए, तो दोस्तों आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है अब। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लुक हर टेंट्रम्स। देखिए, लुक मीन्स होता है देखो। लुक मीन्स क्या होता है? देखो। एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है। हर, हर मीन्स होता है उसके या उसका। टेंट्रम्स, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे। बच्चे होते हैं या कुछ बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बुजुर्ग तो हालांकि नखरे नहीं करते हैं बट कभी कभार करने भी लग जाते हैं। लुक हर टेंट्रम्स, उसके नखरे तो देखो। लुक हर टेंट्रम्स, उसके नखरे तो देखो। ओके। या ऐसा बोले कि लुक एट मी, मुझे देखो या मेरी तरफ देखो, तो क्या बोलेंगे? देखिए, लुक लिखा है, लुक के बाद एट मी, ऐसे। लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ओके। डू यू नो। देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस के सबसे शुरू में आता है क्या? ओके। यू मीन्स होता है आप। नो, अब इसे नो पढ़ते हैं, यहाँ पे के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं। ओके। नो का मतलब जानना, पता होना। ओके। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है? या ऐसा बोले कि डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? जैसे क्रिकेट की बात करें, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले वॉलीबॉल, क्या आप वॉलीबॉल खेलते हैं? डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हैं? दोस्तों आज आपके पास एक छोटा सा टास्क है। जो लोग इंडिया से हैं वो इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। और जो लोग इंडिया से बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने देश में जो उनका नेशनल गेम है, ओके, उसे कमेंट करके बताना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। प्लीज़, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। देखिए, रिक्वेस्ट करना हो किसी से, अपना काम करवाना हो तो प्लीज़ सबसे ताकतवर वर्ड होता है, ये किसी को भी झुका देता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कृपया समझो, कृपया समझिए। ऐसा बोले, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझो, कृपया मेरी बात समझो, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। ओके। या ऐसा किसी को बुलाना है, क्या बोलेंगे? प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। देखिए, किसी को अपने पास बुलाने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप बोल दीजिए कम हियर, इसका मतलब भी यहाँ आओ। अगर आपने उसके पहले लगा दिया प्लीज़ कम हियर, आप दोनों वर्ड को देखिए, दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? कम हियर और प्लीज़ कम हियर। जो आपने प्लीज़ लगाया ना, वो आपको पोलाइट बनाता है और आपका काम काफ़ी जल्दी होने का चांस होता है। सो प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ डू दिस, कृपया इसे कीजिए। ओके। व्हाट डू यू डू। व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, ये डू हेल्पिंग वर्ब है। ओके। यू मीन्स आप और ये वाला डू मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया। यहीं अगर डू की जगह हम डिड लगाए होते, देखिए डिड। व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में। और व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे, ये हो जाएगा पास्ट में, बीते समय में। ओके।
आई नो नथिंग, आई मीन्स होता है मैं। अभी इस नो वर्ड में कौन कौन से दो लेटर साइलेंट हैं जिनको नहीं पढ़ा जाता है, अब आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को बैक नहीं करना है, ताकि इससे पता चलेगा कि अभी आपका ब्रेन कितना एक्टिव है पढ़ने के लिए। ओके, आई नो मीन्स मैं जानता हूँ या मुझे पता है। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। ओके, दिस इज टू मच, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अधिक है। दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। या ऐसा बोले, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा मकान है। ओके, जैसे हमने भी बोला था कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। अगर नथिंग की जगह आप एवरीथिंग यूज करते, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। सो आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। या क्या बोले, आई नो हर टेंट्रम्स, मुझे उसके नखरे पता है। आई नो हर टेंट्रम्स, मुझे उसके नखरे पता है। दोस्तों इस तरीके से आप इनको मिक्सअप करेंगे, नए नए सेंटेंस बनाएंगे, तो एक टीचर जितना कर पाते हैं उससे बेहतर आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, क्योंकि इससे अपने आप को रेडी करना है। आई बिलीव माई सेल्फ, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास है या यकीन है। आई बिलीव, मुझे यकीन है। माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब खुद पर, अपने आप पर। आई बिलीव माई सेल्फ, मुझे खुद पर यकीन है, मुझे अपने ऊपर यकीन है। या ऐसा बोले, आई बिलीव यू, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर यकीन है। आई बिलीव यू। या आई बिलीव हर, मुझे उस पर यकीन है। ओके, या अगर खुद पर भरोसा ना हो, जब खुद पर से भरोसा उठ जाए तो क्या बोलते हैं, आई डोंट बिलीव माई सेल्फ, मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। आई एम वार्निंग यू, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, वार्निंग, वार्न करना मतलब चेतावनी देना, तो आई एम वार्निंग मीन्स चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा। यू मीन्स आप या आपको। ओके, आई एम वार्निंग यू, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पहले से। आई एम वार्निंग यू, आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। ओके, या आई एम टीचिंग यू, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, या आई एम कमिंग विथ यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। आई एम कमिंग विथ यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। ओके, दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगता हो कि अब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ या घर में आपके जो बच्चे हैं उन्हें भी साथ में बिठाकर ये वीडियो जरूर दिखाएं। क्योंकि लोगों ने जो बना के रखा है इंग्लिश इतना टफ होता है, इतना मुश्किल होता है, नहीं सीख पाएंगे। एक वीडियो देखते ही आपके अंदर से ये वहम निकल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश कुछ नहीं है, जस्ट अ लैंग्वेज, बस एक लैंग्वेज है। उसे अभी तक हमने सही तरीके से सीखा नहीं था, इसलिए हमें मुश्किल लग रहा था। एक एक सेंटेंस को आप देखिए, अगर वर्ड मीनिंग पता है आप खुद से इनको सेट कर लेंगे। ओके, कोशिश भी कीजिएगा साथ में। डोंट ब्रेक इट, डोंट, देखिए डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, सो तोड़ो, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। इट, इट मीन्स होता है इसे, डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़ो। या रूल को ब्रेक करना होता है ना, डोंट ब्रेक रूल्स, नियम मत तोड़ो। डोंट ब्रेक माई पेन, मेरा पेन मत तोड़ो। डोंट ब्रेक स्टिक, छड़ी मत तोड़ो। स्कूल में अक्सर क्या होता है, बच्चे, जो टीचर ज़्यादा यूज करते हैं छड़ी का, तो बच्चे क्या करते, तोड़ देते उसको। ओके, सो डोंट ब्रेक इट। वेयर वर यू, वेयर,
वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह पूछने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। वर मीन्स थे, यू मीन्स आप। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। देखिए पुराने समय में मतलब बीते समय पूछने के लिए कि आप कहाँ थे, तो वेयर वर यू मीन्स आप कहाँ थे। वहीं अगर प्रेजेंट टाइम में पूछे तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ओके। आई वॉज ऑन द वे, आई मीन्स मैं, वॉच मीन्स था, ऑन द वे का मतलब रास्ते पर या रास्ते में। ओके। आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते पर ही था। आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते पर ही था। या वॉच की जगह अगर आप एम लगाते हैं, एम का मतलब हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, है ना। सो आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर ही हूँ। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर हूँ, आ ही रहा हूँ। ओके। वेयर इज योर अटेंशन, वेयर दोस्तों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। इज मीन्स है। योर मीन्स होता है आपका। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। वेयर इज योर माइंड, आपका मन कहाँ है। वेयर इज योर माइंड, आपका मन क्या है। भाई कभी कभार क्या होता है, जब स्कूल में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उनका शरीर तो उपस्थित होता है क्लासरूम में ही, बैठे रहेंगे फिजिकल रूप से, लेकिन जो उनका मेंटल हालत होता है ना, जो मानसिक स्थिति, मन कहीं और ही घूम रहा होता है, कभी नानी घर कहीं मामा घर। ओके। सो वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। वेयर इज योर माइंड, वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है। ओके। सच एरोगेंस इज नॉट गुड, सच मीन्स ऐसा या इतना। एरोगेंस का मतलब हो जाएगा घमंड। सच एरोगेंस मीन्स इतना घमंड। इज है, नॉट मीन्स नहीं, गुड मीन्स होता है अच्छा। ओके। सच एरोगेंस इज नॉट गुड, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। सच एरोगेंस इज नॉट गुड, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। सच शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। देखिएगा शो ऑफ, इसका मतलब दिखावा करना। भाई आज तो दिखावे का ही टाइम चल रहा है ना। सच शो ऑफ इज नॉट गुड, इतना शो ऑफ करना, इतना दिखावा करना अच्छा नहीं है। ओके। सी वॉज इग्नोरिंग मी, सी मीन्स होता है वह, वॉच मीन्स थी, इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, तो अनदेखा कर रही थी। किसे, मी मीन्स मुझे। देखिए सी वॉज इग्नोरिंग मी, वो मुझे अनदेखा कर रही थी, वो मुझे इग्नोर कर रही थी। सी वॉज इग्नोरिंग मी, वो मुझे अनदेखा कर रही थी। सी वॉज प्लेइंग विथ मी, वो मेरे साथ खेल रही थी। सी वॉज चीटिंग विथ मी, वो मुझसे चीटिंग कर रही थी, धोखा कर रही थी। ओके। डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। डिसअपॉइंट, देखिए डिसअपॉइंट करना मतलब होता है निराश करना। डोंट डिसअपॉइंट, निराश मत करो। मी मीन्स होता है मुझे। डोंट डिसअपॉइंट मी, मुझे निराश मत करो। दोस्तों आप सबके भी जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी कोई ना कोई तो ड्रीम होगा जो वो आपके साथ देख रहे होंगे कि आपके बड़े होने पर, आपके सक्सेस होने पर उनका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। सो उन्हें लाइफ में कभी डिसअपॉइंट मत करना। जिनकी बदौलत आपकी लाइफ है, वो आपकी वजह से कभी डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। ओके। दैट्स नॉट राइट, दैट्स देखिए दैट और इज से मिलके बनता है दैट्स। दैट्स मीन्स वो है, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, राइट, राइट का मतलब होता है सही। दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। कोई तरीका हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। सो दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। ओके। या अगर किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, दैट्स नॉट फेयर, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट्स नॉट फेयर। ओके।
आई एम फेड अप, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, फेड अप का मतलब क्या भाई, तंग आ गया, क्या तंग आ गया। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। ओके, वो बोलते ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सो आई एम फेड अप। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मीन्स ये है, नॉट मीन्स नहीं, लाइक दैट मीन्स उसके जैसा या वैसा। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, ये वैसा नहीं है। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो या रोको। क्या बंद करना है? टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना। स्टॉप टॉकिंग, बात बंद करो या बातें बंद करो या बात करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। ओके, अगर लड़ रहे हैं तो क्या बोलते हैं? स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। स्टॉप स्माइलिंग, मुस्कुराना बंद करो। ओके, हु इज बिहाइंड यू, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, बिहाइंड मीन्स पीछे, यू मीन्स आप या आपके। ओके, हु इज बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन है? ये किसकी वजह से, किसकी बदौलत, किसके सहारे पे आपने ये बीड़ा उठाया, आप ये काम कर रहे हैं? हु इज बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन है? नो वन इज बिहाइंड मी, नो वन मीन्स कोई नहीं, नो वन इज कोई नहीं है। बिहाइंड मी, बिहाइंड मी मीन्स मेरे पीछे। नो वन इज बिहाइंड मी, भाई मेरे पीछे कोई नहीं है। आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ। ओके, नो वन इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे कोई नहीं है। या ऐसा बोल सकते हैं कि माई पेरेंट्स आर बिहाइंड मी, माई पेरेंट्स आर बिहाइंड मी, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं। ओके, या माई टीचर इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे मेरे टीचर हैं। ओके, कीप इन टच, कीप का मतलब रखना होता है और रहना भी होता है। इन टच, इन मीन्स में टच, टच का मतलब तो छूना होता है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई छू के रहना है, कहीं भी रहना, मैं टच किए रहना, ऐसा नहीं है। कीप इन टच का मतलब संपर्क में रहना, मिलते जुलते रहना, बातें करते रहना। ओके, कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। भाई कभी कभार क्या होता है हमारे, आप सबको पता हो, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनमें लगभग 4-6 साल बीत जाते हैं, हम उनसे बात तक नहीं करते, सो वो टच में रहना नहीं होता है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए, आपके दोस्त हैं या कुछ रिलेटिव जो आसपास हैं, तो वो आपसे हमेशा बोलते हैं कि टच में रहना, भाई कोई बात होगी तो हमें बताना, कोई हेल्प चाहिए तो बताना, बातें करते रहना, एक दूसरे का हाल पता होना चाहिए। सो कीप इन टच में संपर्क में रहना। आई डोंट नीड, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं चाहिए। क्या बोलना है? मुझे ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। डोंट डू इट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह या इससे। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। अगर मैं डू इट, इसे करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डोंट स्पीक ओवर, डोंट मीन्स मत, स्पीक मीन्स बोलो, ओवर, ओवर मीन्स ज़्यादा या अधिक। डोंट स्पीक ओवर, ज़्यादा मत बोलो या अधिक मत बोलो। डोंट स्पीक ओवर। ओके, स्पीक स्लोली, स्पीक मीन्स होता है बोलो, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आराम से या धीरे धीरे। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो या धीरे धीरे बोलो। लेट मी स्टे, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, स्टे का मतलब रुकना या ठहरना। लेट मी स्टे, मुझे रुकने दो या मुझे ठहरने दो। ओके, लेट मी स्टे। डू इट नाउ, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स इसे, नाउ मीन्स अब या अभी। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। दोस्तों अभी 2 सेंटेंस है,
टुडे आई एम वेरी बिजी एंड आई डोंट रिमेंबर, इन दोनों सेंटेंसेस को 1 और 2 ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है आपका, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फटाफट इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।